उम्र अयार, तिलिस्म होशरुबा या अलिफ लैला, ये वो कहानियाँ या नावल हैं जिनको पढ़ते हुए हमारा बचपन गुज़रा है। बड़ी एडवेंचरस किस्म की कहानियाँ या नावल थे ये। और इंडो पाकिस्तान का जो लिटरेचर है उसमें अलिफ लैला, उम्र अयार या ये जो तिलिस्म होशरुबा है, बड़ी मकबूल नावल या कहानियाँ समझी जाती हैं। ब्रिटिश लिटरेचर में भी ऐसे ही एक कहानी या एक किताब थी, हैरी पॉटर, जिसको वैसी ही मकबूलियत हासिल हुई जो इंडिया पाकिस्तान के लिटरेचर में अलिफ लैला या तिलिस्म होशरुबा या उम्र अयार की कहानियों को थी किसी वक्त में। तो बाद में आज से कुछ 17-18 साल पहले इसी हैरी पॉटर की जो बुक्स थी, जो किताबें लिखी गई थी, उस पर एक फ़िल्म बनाई गई हैरी पॉटर के नाम से, जो कि दुनिया भर में इतनी मकबूल हुई कि ब्रिटिश फ़िल्म इंडस्ट्री की पहचान बन के सामने आई। और फिर हैरी पॉटर पे चूँकि मल्टीपल बहुत सी किताबें लिखी गई थी, उसकी एक सीरीज़ ऑफ बुक थी, तो हर किताब पे फिर एक एक फ़िल्म बनाई गई और एक सीरीज़ ऑफ मूवीज़ जो थी हैरी पॉटर की, वो ब्रिटिश फ़िल्म इंडस्ट्री ने बनाई, जो कि हर फ़िल्म काफ़ी मकबूल और हर फ़िल्म जो है काफ़ी कामयाब हुई। इसलिए उस हैरी पॉटर जो फ़िल्म बनाई गई, उसको यादगार के तौर पर हैरी पॉटर से रिलेटेड कुछ शॉप्स जो हैं वो लंदन में बनाई गई, जिसमें वो चीज़ें या वो सोवेनियर्स जो हैरी पॉटर में इस्तेमाल हुए उससे मिलती जुलती चीज़ें रखी गई, जो कि आप देख सकते हैं, आप ख़रीद सकते हैं। और वो हैरी पॉटर का स्टूडियो जहाँ पे उस फिल्म की शूटिंग हुई, उसके सेट्स को भी सेव या प्रिजर्व कर दिया गया। उसको काफ़ी महंगे दामों टिकट जो है आप ख़रीद के उस स्टूडियो को भी विज़िट कर सकते हैं और उन सेट्स को हकीकत में देख सकते हैं जहाँ पे वो जादुई चीज़ें जो हैं वो फिल्माई गई थी। लंदन में हैरी पॉटर से रिलेटेड एक शॉप जो है वो लंदन के इस इंटरनेशनल जो किंग्स क्रॉस रेलवे स्टेशन है, इसके साथ अटैच्ड है। आज हम उसको विज़िट करते हैं। Is King's Cross St Pancras. Change here for Circle, Metropolitan, Northern and जी, इस वक्त आपको सामने ये जो एक ट्राली नज़र आ रही है, ये शॉप के बाहर की दीवार पे ये ट्राली जो है वो लगाई गई है, जो कि आपको आधी दीवार के अंदर नज़र आ रही है। ये बेसिकली फ़िल्म का एक शुरुआती सीन था, जब फ़िल्म में वो सब बच्चे जादू सीखने के लिए अकेडमी या में जाते हैं, उस जादुई कॉलेज में जहाँ जादू सिखाया जाता है। जिस स्टेशन से वो ट्रेन पकड़ते हैं, उस स्टेशन का माहौल जो होता है वो बड़ा पुरस्रार और जादुई किस्म का होता है। और अपनी सामान की ट्राली के साथ वो इस दीवार में भागते हुए जाते हैं, और जैसे ही दीवार से टकराते हैं तो दीवार से आर पार गुजर जाते हैं, और दीवार के उस तरफ वो स्टेशन होता है जहाँ से वो ट्रेन उनको उस जादुई कॉलेज या एकेडमी में लेके जाती है। इसलिए ये एक यादगार के तौर पे बनाया गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग इसमें आके खड़े होते हैं, यहाँ क्यू में लोग खड़े हैं लाइन में, और बारी बारी यहाँ अपनी तस्वीर बनाते हैं यादगार के तौर पे, जैसा कि उस फिल्म के सीन में हुआ था। और यहाँ पे एक स्पेशल स्टाफ मेंबर लगाया गया है जो कि उनकी तस्वीर बनाता है। और शॉप के ये जो साथ ही इसके शॉप है, शॉप के टूर के बाद ये तस्वीर जो है वो ख़रीद सकते हैं अपनी, क्योंकि वो रिकॉर्ड में प्रिंट हो चुकी होती है। जी, इस वक्त हम भी क्यू में लग चुके हैं, लाइन में लग चुके हैं। मेरे पीछे आपको एक लंबी सी लाइन नज़र आ रही है शॉप में दाखिले के लिए, जिससे इस फिल्म की पॉपुलैरिटी का आपको अंदाज़ा होगा। और कोरोना वायरस की वजह से शॉप में एंटर होने के लिए ये फेस कवरिंग जो है वो ज़रूरी है।
यहाँ लिख के भी लगाया गया है, अगर फेस मास्क नहीं है तो आप शॉप में एंटर नहीं हो सकते। ये उस फिल्म के मुख्तलिफ़ करैक्टर्स हैं जो कि उस फिल्म में नज़र आते हैं, और जो स्टिक्स उन्होंने होल्ड की होती हैं उस फिल्म में, उन स्टिक्स के ये छोटे छोटे सोवेनियर्स से बनाए गए हैं जो कि आप यादगार के तौर पे ख़रीद सकते हैं। ये साहब जो थे ये हैरी पॉटर हैं। ये वो ड्रेसेस या मफलर्स या स्कार्फ्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि हैरी पॉटर साहब ने पहन रखे होते हैं जब वो उस एकेडमी में जादू वगैरह सीखने जाते हैं। ये तमाम कैप्स या मफलर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये उसी फ़िल्म के डिफरेंट करैक्टर्स ने फ़िल्म में इस्तेमाल किए हैं। सो उससे मिलते जुलते कुछ बना के यहाँ रखे गए हैं जो आप ख़रीद सकते हैं। और ये हम हैं। ब्रिटिश या हॉलीवुड की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है ये एक ऐसी ही एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है जैसे पाकिस्तान इंडिया में मेडिकल या इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री होती है, या ऐसा ही एक शोबा या फील्ड है जैसे इंडिया पाकिस्तान में डॉक्टर्स या इंजीनियर्स होते हैं। इसलिए एक्टर्स भी जो हैं वो अपने नाम के साथ फ़ख्र के साथ वैसे ही एक्टर लिखते हैं जैसे डॉक्टर या इंजीनियर इंडिया पाकिस्तान में अपने आप को डॉक्टर या इंजीनियर कहलवाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। और बाज़ एक्टर यहाँ तो पीएचडी तक पढ़े लिखे होते हैं, और जो इतने पढ़े लिखे नहीं भी होते इत्तफाकिया इंडस्ट्री में यहाँ आ जाते हैं, तो इंडस्ट्री का माहौल ही इतना वेल ग्रूम्ड और अच्छा होता है कि उनको काफ़ी हद तक ग्रूम कर देता है। इसके बरक्स
स्पेशली हमारी जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री है, वहाँ के जो एक्टर्स हैं वो बेचारे थोड़े से शर्मिंदा से होते हैं, क्योंकि फ़िल्म गाने जो हैं वो हमारे कल्चर का भी हिस्सा नहीं है। दूसरी इंडस्ट्री का भी कुछ ऐसा ही हाल है। स्पेशली फ़ीमेल्स जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि वो ये वाज़िया करें कि उनका फ़िल्म इंडस्ट्री में आना एक बहुत बड़ा हादसा था, वरना उनका ख़ानदान या फैमिली उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहे थे। यूनुस भट्ट साहब अपनी एक किताब में इसी तरह लिखते हैं कि एक एक्ट्रेस जो अदाकारा थी, उनका इंटरव्यू किया गया तो उनसे पूछा गया कि आप फ़िल्म इंडस्ट्री में कैसे आईं? तो उनका कहना यही था कि ये एक इत्फाकिया हादसा था, वरना मेरा ख़ानदान तो बड़ा मजहबी और सख्त था, और मेरे वालिद साहब इतने मजहबी और सख्त थे कि उन्होंने हमें घर में प्रेशर कुकर रखने से मना किया था कि घर में लड़कियां हैं और ये सीटियां मारता है, क्योंकि जब हम उस पर खाना पकाते थे तो प्रेशर कुकर जो है वो सीटियां मारता था। तो वालिद साहब ने प्रेशर कुकर घर में रखने से मना किया था। तो पता नहीं मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में कैसे आ गई, ये एक बहुत बड़ा हादसा था।